जो ये अब्दुल्ला दोबारा आ रहे हैं तो आप देखने वाले दर्शक प्लीज डिसाइड करना, क्या दोबारा से सेना पे पत्थर मारने वाले आपको चाहिए? सेना को गुंडा कहने वाले आपको चाहिए? एक आतंकवादी जो संसद के अंदर हमला करता है वो जिंदा आतंकवादी एक पकड़ा जाता है, उसकी फांसी रुकवाने के लिए कांग्रेस पार्टी आधी रात को कोर्ट खुलवाती है। आप बताओ क्या सही है ये कि मुस्लिम कम्युनिटी आज के पैदा बच्चों के साथ वो कितना गलत काम कर रहा है? एक तरह का स्लीपर सेल पैदा करने वाला काम कश्मीर में किया गया, फारूक अब्दुल्ला की वजह से किया गया। ये वही मुफ्ती है जिसने बोला था कि अगर हिंदू झंडा जो है ना, अगर वहाँ 370 हटाई तो वहाँ पर झंडा जो है ना हिंदुस्तान का वो आग से खेल रहा हो, आग से। बसड़ कहाँ तक पाली जाए, गुलामी कहाँ तक टाली जाए, तू भी है कांग्रेसी का चमचा और तेरे तलवे चाटने वाले चाट जहाँ तक ना ली जाए। जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में बड़ी खबर यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी फारूक अब्दुल्ला की पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि वो लोग साथ में चुनाव लड़ेंगे। यानी कि स्पष्ट है कि आप दोनों पार्टियां मिलकर जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ेंगी। जनता की इस प्रकार प्रतिक्रिया है। हमारे साथ बात करने के लिए लोग हैं, स्पष्ट जानेंगे कि ये दो पार्टियां क्या कमाल कर सकती हैं और देश के विरुद्ध लड़ने वाले लोग कहीं ना कहीं ये स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं वो चाहते थे कि फारूक अब्दुल्ला का ख्याल स्पष्ट बयान था कि 370 अगर हमारी सरकार आएगी तो 370 दोबारा लगाने की कोशिश की जाएगी, पूरा प्रयास किया जाएगा। क्या नाम सर आपका? नवनीत शर्मा सर। नवनीत शर्मा जी, स्पष्ट बयान था। अब तो दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ रही हैं, राहुल गांधी और फारूक अब्दुल्ला की पार्टी। कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए ये कोई नई बात नहीं है, नया चुनाव नहीं है ये। फारूक अब्दुल्ला की जो आइडियोलॉजी है, कांग्रेस की पूरी आइडियोलॉजी सेम टू सेम है। एक सिक्के के दो पहलू हैं। लोग 70 साल से जो देश ने भुगता है, 65 साल से मैं कहता हूँ, उसमें बीच में हो सकता है 5 साल बीजेपी को मिला हो, मैं कहता हूँ 70 साल मान लो, 65 साल मान लो। जो कश्मीर का बुरा हाल था 2014 से पहले, वो हाल दोबारा लाने की इनकी साजिश है। पत्थरबाज दोबारा खड़े करने हैं। जिन बच्चों के हाथ में मोदी जी ने कहा कि आप लैपटॉप लो, पढ़ाई करो, एजुकेशन को आगे बढ़ाओ, अपनी जनरेशन को ये बताओ कि देश का हित किसमें है। देश का हित पत्थर मारने में, 500 रुपए लेके पत्थर मारने में नहीं है। देश का हित है संगठित होकर हर समुदाय, हर धर्म के साथ संगठित होकर आगे अग्रसर होकर मतलब कार्य करने का है। तो उनका नारा भी ऐसे ही था, सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास, ये सबका विश्वास। तो ये 4 चीजों जो मोदी जी लेके चले, इसको हम बहुत नतमस्तक हैं और पूरा देश इस बात के लिए उनको सलूट करता है और इसलिए उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री का कार्य उनको सौंपा गया है। अब बात आती है राहुल गांधी के ऊपर, बात आती है इंडी गठबंधन पे, बात आती है अब्दुल्ला पे। कि अब्दुल्ला वही थे जिन्होंने वहां पे आतंकवादियों को श्रेणी दी, वहां की आवाम को भटकाया। आज भी वहां 14 से पहले देखे, वहां की आवाम जो कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर, आपके चैनल बहुत प्रसिद्ध चैनल है आपका, मैं आपका सम्मानित हूँ, चैनल पे देखने वाले दर्शक सुने इस बात को। कश्मीर के अंदर आप याद, अगर जम्मू कश्मीर के अंदर वहां पे 14 से पहले 80% जो वहां के रहने वाले लोग थे आतंकवाद से ग्रस्त थे। वो चाहते थे यहाँ पे कोई ऐसा मसीहा आ जाए, कोई ऐसा आ जाए जो हमारे बच्चों को 500-500 रुपए में बिकने की बजाय एजुकेशन के माध्यम से आगे बढ़ा दे, पढ़ाई के माध्यम से हमारे बच्चों को, हमारे बेटे को ग्रोथ हो, हम भी देश के साथ आगे से आगे बढ़े। हमें पाकिस्तान कहता है कि मेरा है, मेरे हो तुम। इंडिया कहता है कि तुम कश्मीरी अलग हो, हमारा जो पीओके है, इस तरह बांट दिया था और कश्मीर को एक एकोपाइक जो कहता है उस बना के रखा हुआ था और वहां की जनरेशन को खत्म करने वाला जो काम पिछले 65-70 साल में करा जा रहा था, आज 14 के बाद उन लोगों के अंदर से एक नींव रखी गई है और उसमें उनके अंदर एक खुशी पैदा हुई है कि हमारे बच्चे, हमारी जनरेशन आगे बढ़ेंगे, देश हित में काम करेंगे और देश के सारे समुदायों को संगठित होकर आगे बढ़ने का कार्य उनको दिया जाएगा। लेकिन अब जो ये अब्दुल्ला दोबारा आ रहे हैं तो आप देखने वाले दर्शक प्लीज डिसाइड करना, क्या दोबारा से सेना पे पत्थर मारने वाले आपको चाहिए? सेना को गुंडा कहने वाले आपको चाहिए? जो कहते हैं जिसने कश्मीर के अंदर हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों को भगाया, दौड़ाया और मारने वाला मास्टरमाइंड एक आतंकवादी था, आपको ही पता है। आप खुद कमेंट में लिखना उसका नाम क्या है। अब उस आतंकवादी को अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मनमोहन सिंह जी बुलाते हैं, मनमोहन सिंह जी बुलाते हैं उसको, अपनी कॉन्फ्रेंस में बैठाते हैं, एक आतंकवादी को बैठाते हैं। क्या मैसेज देते हो आप? ये कश्मीरी पंडितों को तो हमने कुछ करा ही नहीं, मसीहा तो ये है आतंकवादी। इस आतंकवादी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का गोली से उड़ाते ना आप लोग, आपकी सरकार थी, क्यों नहीं करा आपने? फांसी पे लगाते उसको। एक आतंकवादी के लिए रात को कोर्ट खोलते हो आप लोग,
जो संसद में एक जिंदा आतंकवादी पकड़ा गया था, ये कांग्रेस पार्टी का चरित्र ही है और ये जनता सुन ले इस बात को। आपका चैनल बहुत प्रसिद्ध चैनल है, सब लोग देखते हैं, मैं भी सल्यूट करता हूं आपके चैनल को और आपके दर्शकों को। आपके दर्शक वो सुनना चाहते हैं जो सच है। तो सच ये है कि एक आतंकवादी जो संसद के अंदर हमला करता है, वो जिंदा आतंकवादी एक पकड़ा जाता है, उसकी फांसी रुकवाने के लिए कांग्रेस पार्टी आधी रात को कोर्ट खुलवाती है। आप बताओ क्या सही है ये? बताओ आप कितना सही है ये? जो आतंकवादियों के लिए रात को कोर्ट खुलाती है कि उसकी फांसी रुक जाए। अगर विपक्ष में मोदी नहीं होता, विपक्ष में बीजेपी नहीं होती तो उसकी फांसी लगती ही नहीं। अगर विपक्ष में मोदी होते, उनकी वजह से एक हिंदू जो संसद की मर्यादा को मानने वाले लोग इस देश में जीवित थे, हैं और हमेशा रहेंगे, उनकी जीवित होने की वजह से उस आतंकवादी को फांसी दी गई। मगर सोनिया गांधी ने, राहुल गांधी ने मिलकर उसके लिए रात को विलाप करा, उसकी फांसी रुकवाने की कोशिश की गई। अब आप क्या सोच सकते हो? जम्मू कश्मीर तो छोड़ो, जम्मू कश्मीर तो 14 से पहले पूरी तरह आतंकवादी ग्रस्त था, 14 के बाद आजाद हो गया है। अब दोबारा वहां पे जितने भी आतंकवादी संगठन जिनकी कमाई चल रही थी, आज के युवा को, 15 साल के बच्चे को ये पता नहीं कि बम से बंदे मरते भी हैं। उसको बम दे दिया, बेटे पहन के मर जा, उड़ जा, तो को 72 हुर्रे मिलेंगी। ऐसी आइडियोलॉजी बनाने वाले लोगों को क्या सबक देना है, ये डिसाइड आपके चैनल पर देखना जनता करेगी। आज मुस्लिम हमारे साथ संगठित होकर एक और एक 11 बनकर आगे बढ़ना चाहता है, देश का विकास करना चाहता है। इन लोगों ने पसमानदा मुसलमानों को करा क्या? आज मुसलमानों की एक चीज बहुत अच्छी है कि वो अपनी कौम को, अपने इस्लाम के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं। और इस बात का अपोजिट करें तो हिंदू जाति में टूटा पड़ा है। तू यादव, तू जाटव, तू ये तोड़ा किसने हमें? तोड़ा किसने? 70 साल से तो मोदी सरकार थी नहीं, हमें जाति में टूट के खिंड करके हमारी को तोड़ दिया गया है। हमारी जो माला थी टूटी पड़ी है। अब संगठित होने का समय है, लेकिन आप संगठित नहीं हो रहे। आप कांग्रेस में चले गए, आम आदमी पार्टी में चले गए, समाजवादी पार्टी में चले गए। बताओ इन लोगों की आइडियोलॉजी मोदी से अलग है या नहीं है? ये डिसाइड आपके चैनल में देखने वाले लोग। सवाल शर्मा जी ये है कि क्योंकि फारूक अब्दुल्ला और छोटी पार्टियां जो कश्मीर की थी, जब धारा 370 हटी तो उनका स्पष्ट बयान था कि हमारी सरकार जब लौटेगी तो हम कश्मीर में फिर से 370 को लागू करेंगे। जो अधिकार यहाँ छीना गया, मतलब ये भी कहा गया कि एक अधिकार छीना गया है, ये देश विरोधी वो हुआ। उसके साथ कांग्रेस का मिलना कहाँ तक चाहिए? देखो, कांग्रेस वो पार्टी है जिसने विभाजन करा। विभाजन किस आधार पे हुआ था? मैं आपके सवाल पे आऊंगा, पक्का आऊंगा, मैंने सुन लिया आपका सवाल। विभाजन इस आधार पे हुआ था, जो मुस्लिम एक मुस्लिम जिन्ना जो थे वो चाहते थे कि हमें अलग कंट्री मिले। जब पाकिस्तान को दे दिया गया, पाकिस्तान दे दिया गया आपको, तो मुस्लिम रहने चाहिए। लेकिन यहाँ पे जिस तरह से तोड़ मरोड़ करके एक वोट के ऊपर नेहरू जी ने पार्टी बना ली, अपनी प्रधानमंत्री बन गए। उसके बाद ये कहा गया यहाँ जो मुस्लिम रहना चाहते रहे, जो मिनोरिटी में मुसलमान यहाँ रहे हैं उन लोगों का एक फर्ज था क्या मिनोरिटी में हो, यहाँ के हिंदू जो आपको गले लगा रहे हैं, भाईचारा निभा रहे हैं, वहाँ पाकिस्तान में आप मिनोरिटी में हो, आप मिनोरिटी में रह के उन हिंदुओं का सम्मान करो। पाकिस्तान की बात कर रहा हूं मैं आपसे, पाकिस्तान की भी मेजोरिटी हमारी हिंदुओं की थी, वहां की मिनोरिटी में मुसलमान थे, लेकिन वहां जाके वहां की मेजोरिटी का क्या हुआ? क्या हुआ? जीता जाता सबूत है इस बात का, क्या मिनोरिटी में होने के बाद भी जीरो और से भी जीरो रह गए। और यहाँ का जो मिनोरिटी में था मुसलमान, आज वो हमारे आंखों से आके निकाल के सारी बातें करते हैं, हम उसको गले लगाते हैं, लेकिन उस जो AIM जैसे ओवैसी जैसे भड़काते हैं। आज भी एक कम्युनिटी का नाम लेता है, लेकिन हर जगह में लिप्त पाई जाती है। वो क्यों? किसी हिंदू ने बम पहन के मारा है, किसी को उड़ाया है? किसी हिंदू ने कभी बम पहन के गया हो? ये बदलने की जरूरत है। मोदी जी अच्छे उसमें थे और ये करना, उन्होंने 370 हटाई। किसके लिए हटाई? 370 हटाई वहां के युवाओं के लिए। वहां पे आप विकास नहीं कर सकते जब तक किसी भी स्टेट का विकास किस आधार पे होता है, जब वहां पे आपका जो आपका मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर ओके हो और वहाँ पे आपका जो बिजनेस हब बने, लोग आए, टूरिस्ट आए। जब टूरिस्ट डर जाएगा आपसे, एक स्टेट डर जाएगा, तो कैसे आपका विकास कैसे होगा? आज दिल्ली का विकास क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि यहाँ पे सारे वर्ल्ड से लोग आते हैं। इसलिए कश्मीर का विकास होना बहुत पहले जरूरी था, लेकिन कश्मीर का जो हमारा कश्मीर क्या है? कश्मीर वो है जो माइंड
शंकराचार्य इतने बड़े बड़े महान गुरु वहां गए, उस लोगों को हाईजैक करके इन लोगों जो काम करा है, और अब आतंकवादी श्रेणीवाद लिप्त हो रही है। अब उसको पूरी तरह लिप्त होने के डर की वजह से सारे के सारे चोर इकट्ठे हुए हैं। अब धारा 370 की बात आपने करी, 370 सवाल आपने सुना, मेरा सवाल क्या था कि वो फारूक अब्दुल्ला 370 को हटाने की बात मैं आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। मेरा कहने का देखो, जनता सब सुनना चाहती है कांग्रेस पार्टी का एजेंडा क्या है, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा क्या है। फारूक अब्दुल्ला के बयान से कांग्रेस पार्टी के कैबिनेट में तालियां बज रही हैं, लेकिन जो हिंदू है, जो यहाँ मेजोरिटी में था, उसको रोना आ रहा है। जो कश्मीरी पंडित निकाले गए, उसके दर्द को सुनने वाला कौन है यहाँ पे? कौन है बताओ? पूरे इंडी गठबंधन में कोई है ऐसा? एक समाज पार्टी को ले लो, वो कहता है राम मंदिर में मैंने गोलियां चलाई, मेरे से होता मोर्चा, ऐसा तो मुलायम सिंह कहते थे। राम तो काल्पनिक है। एक स्टालिन कहता है राम तो कोई वजूद कुछ नहीं है। स्टालिन जैसे कहता है इसको नसों से मलेरिया बीमारी है, इसको तो जल्दी नसों हैं। ऐसी पार्टी गठबंधन लेकर के कांग्रेस पार्टी चल रही है अपना हाथ लेके, साथ में अब्दुल्ला जैसा सपोर्ट कर रही है, क्योंकि उनको तो पाकिस्तान से जोड़ना है ना भैया, आतंकवादी बनाने वहां पे। अब बताओ 370 से हटाने से जो बहाल मोदी जी ने हटाई है, इन्होंने लगाई थी, दोबारा लगाने में इनका बेनिफिट क्या है? ये जनता बोलेगी, जनता जवाब देगी, आप कमेंट करेगी। इनका एक एजेंडा है, पूरे उन्होंने कहा कि ये देश विरोधी था इसलिए गलत हटी है, हम तो लगाएंगे। देश विरोधी था? राहुल गांधी उसके साथ समर्थन। अरे राहुल गांधी से पूछो, आइसक्रीम खा रहे हैं मालिक, वहां जाकर खड़े होकर आइसक्रीम खाई उन्होंने, परसों वीडियो आई उनकी। 70 साल में कभी लाल चौक पे खड़े होकर आइसक्रीम खाने की औकात थी उनकी? उनके दादा की किसकी औकात थी खड़े होकर खा लेते? अरे झंडा तक ले जाने की, झंडा तक हाथ में। एक बताओ, श्रीनगर में आज लाल चौक पे झंडा लग रहा है, ये किसकी बदौलत लग रहा है? मोदी जी की बदौलत। हमारे बताओ 14 से पहले किसकी हिम्मत नहीं थी? मैं अमरनाथ यात्रा पे गया था, मुझे पता है 14 से पहले 2012 में अमरनाथ, तो मेरे बस ड्राइवर ने बोला था कि श्रीनगर लाल चौक पे जब पार करोगे तो बालटाल के आसपास सारा आतंकवादियों का समूह है, यहाँ आपको सर नीचे करना है। और हमने सर नीचे करके गए, और उसके बाद भी पत्थर पड़े हमारे कांच, क्योंकि सरकार हमारी थी नहीं। लाल चौक का मैंने पार करा है, लाल चौक बस से। मैं अमरनाथ जी यात्रा पे गया था, आई विटनेस हूं इस बात का, मैं आपको डेट सब कुछ दे दूंगा। लेकिन आज चले जाओ अमरनाथ यात्रा पे, आप टेंशन, आज लाल चौक पे हमारा तिरंगा लहरा रहा है। ये चिड़न है इनको, ये कहते हैं क्यों हिंदू आ रहे हैं यहाँ पे, क्यों यहाँ का मुस्लिम आगे बढ़ रहा है, क्यों मुसलमान को सारी पावर मिल रही है, क्यों मुसलमान आगे बढ़ के कार्य करेगा? आपको नहीं लगता कि फारूक अब्दुल्ला कश्मीर को आगे बढ़ाएंगे? कश्मीर को क्या वो अपने आप को आगे बढ़ा ले? वो कश्मीर से आगे बढ़ा ही नहीं। अगर वो कश्मीर का भला चाहता फारूक अब्दुल्ला, तो पूरे देश में राज कर चुका होता। उसने कश्मीरी पंडितों के साथ जो नरसंहार करने का जो मैसेज डिक्लेयर करा है, देश को बताया कि मुस्लिम कम्युनिटी आज के पैदा हुए बच्चों के साथ वो कितना गलत काम कर रहा है। एक तरह का स्लीपर सेल पैदा करने वाला काम कश्मीर में किया गया, फारूक अब्दुल्ला की वजह से किया गया। और यहाँ बैठे जितने भी मोदी का वो नहीं हो, जो जेन्युइन, आप राइट पे बात करो ना, मैं मुस्लिम कम्युनिटी के फेवर में हूँ। हिंदू कहते गंगा जमुना तहजीब जो है सबसे पहले इस देश में देखी जाती है। आप दिल्ली में खड़े हो, दिल्ली 6 का प्रमाणित मैं बंदा हूँ। मैं बचपन से, मेरे दोस्त सारे क्लासमेट सब मुस्लिम रहे, हम हिंदू भाई। राहुल गांधी का कहना है कि फारूक अब्दुल्ला के साथ मिलकर कश्मीर का विकास होगा, जो अब तक भाजपा नहीं कर पाई है। तो आपने 65 साल में क्यों नहीं करा भैया? जब इतनी वीडियो वायरल होती थी कि आगे फौज पूरी हथियार लेके आगे भग रही है और उछल उछल के लाते मारे जाती थी, पत्थर फेंके जाते थे, जब कहां सो गए थे आप? कहां चले गए थे आप बताओ क्या करा आपने? विकास के नाम पे जीरो अंडा रही है ये पार्टी। इन्होंने सिर्फ वहां के मुसलमानों को भड़काया है। वहां के युवा बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, वो चांद तक जाना चाहते हैं, मतलब बहुत कुछ आगे बढ़ना चाहते, जो हमारे हिंदू चाहते हैं। सारी सिक्योरिटी सरकार बन जाएगी तो वो ले जाएंगे ना चांद तक? अरे कैसे करेंगे सर? वो कैसे करेंगे? उनको तो खाली उनको खाली ये करना है, अभी आने के बाद उनका बहाल कर देंगे, 500 के 1000 रुपए तनख्वाह कर देंगे उनकी। तो 500 में पता, अब 1000 लो, 1000 रुपए लो, उनकी माँ बहनों बच्चों को समझाया जाएगा। 500 1000 दे रहे हैं ना, पत्थर मारो। आपको लग रहा है कि पत्थरबाजी शुरू हो जाएगी उनकी? बिल्कुल होगी, लिख के दे रहा हूँ, लाल चौक पे तिरंगा हटा दिया जाएगा, राम मंदिर को बिल्कुल ध्वस्त कर दिया जाएगा। दिल्ली में भी, और ये सुनने और समझने की जरूरत है आपके चैनल में, देखना सभी लोगों। दिल्ली के अंदर ये देखो जो भी काम हो रहा है, धारा 370 हटी, 35 से हटा, 3 तलाक में महिलाओं को इंसाफ मिला है। बहुत महिला, बहुत सुना, लेकिन वो चिड़ है, वो भी कौन? पूरी कम्युनिटी को नहीं है, मुस्लिम कम्युनिटी को। मैं मुस्लिम कम्युनिटी को सैल्यूट करता हूँ, लेकिन जो मुस्लिमों को भड़का कर, मुस्लिमों का वजूद खत्म करके इस देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में जो दिखाना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमान इतने कट्टर हैं कि ये आगे बढ़ गए तो सारी कंट्री का सपोर्ट करेंगी, तो भूल जाओ मेरे भैया, यहाँ का हिंदू गंगा जमुना तहजीब में रहा है, बस समझाने वाला सही होना चाहिए।
समझ रहे राहुल गांधी अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर रहे हैं कि अगर उनकी सरकार उनके साथ बन जाती है तो क्या वो भी विरोध करेंगे 370 हटने का, या दोबारा लागू करेंगे 370? राहुल स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि राहुल गांधी आज तक अपनी जात नहीं बता पाए। जो व्यक्ति अपनी जात नहीं बता पाया, जो ये नहीं कह सकता मेरी जात क्या है, गांधी का सरनेम है उनका, ये दूसरी कैटेगरी में चलने वाले बंदे क्या क्या डिसाइड करेंगे कि किसकी क्या है? हाँ, ये बात जरूर है, मुस्लिम लोगों को समझने की जरूरत है। मुसलमान का अगर राहुल गांधी में 1% भी कण है, फिरोज खान चाहे वो पारसी थे, 1% जो अपने मुस्लिम कम्युनिटी के बाद होने के बाद भी अपनी आइडियोलॉजी को छुपा के बात कर रहा है, नकली जनयुद्धधारी बन रहा है, तो आप मुसलमानों को भी इस बात को सतर्क होने की जरूरत है। ऐसी पार्टी का सपोर्ट करो जो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास पे विश्वास करती हो। ऐसी पार्टी का सपोर्ट मत करो जो 500 कल देती थी, 1000 दे देगी, 1500 पत्थर मारने के वजूद आप तो मेरे भाई जी लोगे। आप 24 में 25 थी, 50 तक कश्मीर में विकास की गंगा बहाने की बात कर रहे हैं कि विकास की गंगा बहेगी सरकार, तो पहले क्यों नहीं भाई? क्यों नहीं भाई? इन्होंने तो लगाई थी ना धारा 370 लगाने का तात्पर्य क्या था? सिर्फ हिंदुओं को देना था, आतंकवादी बनाने थे। आज वहां की जनता से पूछो सर, वहां के आवाम से पूछो कितनी सुखी है वो, और पहले पूछो क्या थी। कश्मीर के अंदर वहां पे टोटली सारे जितने भी परिवार थे दुखी थे, कहीं भी आतंकवादी आ सकते हैं, छुप सकते हैं। अब किसी की हिम्मत नहीं है, सेना सतर्क हो गई है। सेना को अगर पावर दी गई है तो इसी सरकार में दी गई है, सिर्फ उनके लिए, पूरी कम्युनिटी के लिए नहीं, जो आतंकवादी ग्रस्त है। और मैं चाहता हूँ मुस्लिम कम्युनिटी से, आपका चैनल बहुत बड़ा चैनल है, मैं सैल्यूट करता हूँ आपको। सब मुस्लिम भाई सुने समझे मेरी बात को, आपके परिवार की सुरक्षा अगर किसी पार्टी में है तो मोदी सरकार में है। और वह समझ कर, क्योंकि दिल्ली में हम बैठे हैं, हर जगह हम बैठे हैं, आप सारी योजनाओं का लाभ सबको मिल रहा है। कभी मोदी ने ये नहीं कहा कि ये सारी मैं हिंदू तो मैं हिंदू को दूंगा, लेकिन बाकी पार्टियों को देखो जो वक्फ बोर्ड पे हर चीजों पे खड़ी रहती है आपके साथ। मैं इतना कहना मेले बहुत है सर, बाकी मैं अभी दोबारा भी आपसे सवाल ले सकता हूँ, फिर भी आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम चोपड़ा है जी, वैसे तो पाली को सब चोपड़ा के नाम। चोपड़ा जी, चोपड़ा जी, मैं चोपड़ा जी कहूँगा। चोपड़ा जी, अब जो है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने साथ में एक कॉन्फ्रेंस करके एक घोषित कर दिया है कि भाई हम लोग साथ में चुनाव लड़ेंगे। फारूक अब्दुल्ला और राहुल गांधी की पार्टी जो है वो स्पष्ट तौर पर साथ में चुनाव लड़ना चाह रही है। कैसे देख रहे हैं आप इसको? मैं तो बिल्कुल, ये अगर लड़ेंगे तो क्या देश का बुरा हाल होगा। मैं तो ये वहाँ की जनता से अपील करता हूँ, जम्मू कश्मीर की अपील से, इनको जो है ना बिल्कुल नकारा जाए। बिल्कुल ये बिल्कुल कुछ नहीं करने वाले। ये जो है अगर इनको वोट दोगे तो कश्मीर में फिर से आतंकवाद शुरू हो जाएगा। आतंकवाद, और वहाँ के जो है ना, वहाँ पर लोग, वहाँ तो होगा ही होगा, वहाँ से जो है ना आतंकवाद धीरे धीरे हर दूसरे स्टेट्स में, इवन दिल्ली में भी आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से उनको जो है ना बिल्कुल नकारना चाहिए। ये वही बंदे हैं जो फारूक अब्दुल्ला वही बंदा है जो वैसे 1989 में जब पंडित वहाँ से पलायन हुआ था ना कश्मीरी पंडित जी का, तो वहाँ पर क्या हुआ था कि ये एक दिन पहले ही है ना, इसे पता था यहाँ होने वाला है, एक दिन पहले लंदन भाग गया। हुआ क्या कि वहाँ पर मस्जिदें हैं ना, जितनी मस्जिदें हैं, सब जितने भी हैं, वहाँ मस्जिदों में से पूरी कश्मीर में लाइट चली जाती है और मस्जिदों में अनाउंसमेंट की जाती है, भैया जो भी हिंदू हैं, जो भी पंडित हैं, यहाँ से अगर जाना चाहते, अपने अगर सेफ चाहते हो, जो गैर मुस्लिम है, अगर आप चाहते हो तो आपकी बेटियों को छोड़ जाओ और आप यहाँ से सुरक्षित निकल जाओ और बेटियों को छोड़ जाओ यहाँ पर। लेकिन वो जो क्या है कि बेटियों को छोड़ने का जो उन्होंने, और मजे की बात देखो, मस्जिदों से मौलवी जो है ना वो अनाउंसमेंट करते हैं वो वहाँ पर। और फिर हुआ क्या, लेकिन किसी ने अपनी बेटी कोई नहीं, सब पलायन कर रहे, रातों रात बेघर हो गए लोग, कहाँ से इधर उधर, कोई प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, कुछ हैं, सब भाग गए। और उसके बाद क्या हुआ, मतलब वो कहाँ अलग अलग जगह पे चले। उसके बाद क्या हुआ, एक दिन बाद फारूक अब्दुल्ला फिर अपीयर हो जाता है कश्मीर में, कहता जी मैं तो रिजाइन कर रहा हूँ चीफ मिनिस्टरशिप से। वो चीफ मिनिस्टर था उस टाइम, एक दिन पहले भाग जाता और फिर लंदन जाता वो, और लंदन से आने के बाद रिजाइन करता है। और वो क्या कहता जी ये तो विक्टिम नहीं है, वो आतंकवादियों को विक्टिम बना रहा है, यासीन मलिक को डर, उनको सबको विक्टिम बता रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है इनके ऊपर भरोसा नहीं करना, ये वही बंदे हैं। राहुल गांधी क्यों साथ दे रहे हैं फिर ऐसी पार्टी का? तो राहुल गांधी तो पहले भी दे रहा था। अब मेरे को बताओ राहुल गांधी ने क्या किया पहले 55 साल से, तो ये उन्हीं की देन है, नेहरू की देन है। नेहरू ने क्या किया, नेहरू ने तो किया, नेहरू ने स्पेशल स्टेटस किसने दिया पहले कश्मीर को, जम्मू को, पता आपको? जिस सब नेहरू ने दिया। नेहरू जो है पंडित कोल है, जब मैं कहता मैं पंडित कोल हूँ, जबकि कोल नहीं है, उसका नाम जवाहरलाल नेहरू। आज जवाहरलाल नेहरू को अगर उसको नेहरू ना बोलो ना
पार्लियामेंट में, तो वो कहते हैं नेहरू क्यों नहीं बोला। अरे नेहरू तो वो बन गया, वो उसका परदादा जो है ना दिल्ली में आके नहर के किनारे बस गया आके, तो उसका नाम नेहरू हो गया। तो ये है ना, अगर जवाहरलाल नेहरू और ये पंडित राहुल गांधी ये सब वही हैं। मैं और अभी थोड़े दिन में है ना, इनके गठबंधन में इन्होंने ये भी बोला है हमारे साथ मुफ्ती जो महबूबा वो भी अगर आ जाती है तो विल वेलकम गुपकर, क्योंकि वो गुपकर जो है ना, गुपकर गैंग है ना इनका, उसकी वो मेंबर है। तो अगर आ जाती है, ये वही मुफ्ती है जिसने बोला था कि अगर हिंदू झंडा जो है ना, अगर वहाँ 370 हटाई तो वहाँ पर झंडा जो है ना हिंदुस्तान का, वो आग से खेल रहा हो, आग से। ये उसने बोला था। और आज की डेट में देखो, वहाँ पर देखो, मैं हैट्स ऑफ टू मोदी जी कि वहाँ पर झंडा हमारा लाल चौक में शान से लहराता है। उससे पहले हमारा तिरंगा झंडा पैरों के तले कुचला जाता था, यहाँ मतलब कुचला भी जाता है, पैरों के रुकता। आज है ना 15 अगस्त और 26 जनवरी वो झंडा जो है हमारा शान से लहराता है। तो ये मुफ्ती महबूबा हो या शाहरुख, ये सब एक थाली के। और ये ऐसा है, इन्होंने जो है ना वहाँ पर, इन्होंने वहाँ जो सैनिक थे, सैनिकों को जो है ना पैसे देते थे, जो दिल्ली से बजट जाता था, सैनिकों को पैसे दे, टारगेट दे, हमारे जो बेरोज वहाँ के पब्लिक थी, वो सैनिक थे, हाँ भटके, उनको सैनिकों के ऊपर पैसे फेंकने के टारगेट देते, उन्हें टारगेट होते, भाई इतने पत्थर फेंको इतने पैसे मिलेंगे, इतने मिलेंगे, इतने 500 रुपए, 1000 रुपए। तो ये जो है ना, ये मुफ्ती, ये महबूबा मुफ्ती हो या सजे, सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये कुछ नहीं करेंगे। इन्होंने पहले कुछ नहीं किया, मेरे को बताओ, देश को बंटवारा किया, इन्होंने डिवाइडेड रूल किया, तो वो बस अभी भी वही हो रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी फारूक अब्दुल्ला और राहुल गांधी एक साथ जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ रहे हैं, कैसे देख रहे हो? बहुत बेकार स्थिति है। वो दोनों साथ मिल रहे हैं ना, तो कोई ना कोई साजिश कर रहे होंगे। सत्ता में आ जाने के बाद जैसे उनके बाप दादा भारत के टुकड़े करके चले गए, ऐसे वो कश्मीर को फिर दोबारा से संभावना करेंगे कि 370 लगाएंगे फिर दोबारा वो। तो वही स्थिति वो दोबारा। राहुल गांधी समर्थन करेंगे 70 लगाने का? हाँ, 370 लगाने का समर्थन करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल करेंगे वो। तो वहाँ पे जो हालात थे ना कश्मीर के, 19 जनवरी 1990 अभी तक याद है। और वो रहस्यमय कहानी भी नहीं कह सकते, द कश्मीर फाइल भी झूठी नहीं है, जो रियलिटी है उसे सुन के आंख से आंसू आ जाते हैं। वहाँ के अभी भी किसी कश्मीरी से जाके पूछ लो, अगर पूरे दिन बैठा के अगर तुमने उसकी कहानी सुन ली ना, तो आंख से आंसू आ जाता है। बिल्कुल आत्मा ये लगा लो झिंझोर के रख देती, जो वहाँ के हालात थे, जो वहाँ के जो काफिर कहने वाले जो मुसलमान थे, उनको पैसे दिए जाते थे 1500 रुपए। जो अजीज अहमद जो वहाँ के थे, जो बीजेपी के मतलब कुछ लीडर वगैरह थे, तो उनको भी जब उन्होंने पक्ष में बोला ना, तो उनको भी टारगेट करके मारा गया, कि जबकि वो देश का सच्चा मुसलमान था। ठीक है, तो देश के सच्चे मुसलमान थे वो। तो वही लोग हैं जो वहाँ पे जो समझ नहीं रहे, वह जीता जागता हुआ हिंदू यहाँ पे भी समझ रहा है। और कश्मीर में जो उनके साथ बर्बरता के साथ जो हुआ, जो 8 लाख कश्मीरियों को साथ वहाँ खदेड़ा गया, बहन बेटों की इज्जत बर्बरता के साथ लूटी गई, 11,000। राहुल गांधी ऐसी पार्टी का साथ दे रहे हैं, ये बताइए ना, क्या लगता है आपको? उनकी धर्म की राजनीति और मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से वो अपना वर्चस्व वो दिखाना चाहते हैं, और वो सपना देखते हैं कि हम मतलब भारत का प्रधानमंत्री हम ही बनेंगे। राहुल गांधी को ये सपना आ रहा है, तो ये सपना मैं उनके लिए लाइन कहना चाहूँगा, ये लगा लो, बसड़ कहाँ तक पाली जाए, गुलामी कहाँ तक टाली जाए, तू भी है कांग्रेसी का चमचा, और तेरे तलवे चाटने वाले चाट जहाँ तक ना ली जाए। तो ये राहुल गांधी को कहना चाहूंगा, पब्लिक अब मूर्ख नहीं है, जो खटाखट 85 रुपए में जो तुमने जो सेकुलर हिंदू, जो दोगले हिंदू थे ना, उनको बरगला के तुमने हमारे खिलाफ, हम हिंदुओं की साजिश में हिंदुओं को हिंदू में लड़वाया। तो वो गलत काम ये राहुल गांधी जैसे लोग करते हैं। मुसलमान को बरगलाने का काम ये लोग करते हैं, उनका माइंड वॉश करते हैं, संसद में पी पा के आते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, इनको कुछ पता नहीं है, ना अपने बाप का पता, ना अपने दादी का पता, ना अपने पूर्वज का पता मैं किसका बीज हूँ। वो हिंदू भी लगते ही नहीं है मेरे ख्याल से, ठीक है ना। वो ब्राह्मण लगते हैं, जो ब्राह्मणों की वो टिप्पणी करते हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ, जनाधारी ब्राह्मण हूँ, और नॉन वेज खाते तो वीडियो दिखा के वीडियो कॉलिंग करते हैं। तो वही चीज है, ये देश को बरगलाने का काम कर रहे हैं। इन जैसे देश हो ना, तो गजवाई हिंद। फारूक अब्दुल्ला और राहुल गांधी दोनों ही कह रहे हैं कि जब साथ में सरकार बनेगी तो कश्मीर का विकास होगा। हाँ, तो ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी यही चीज बात बोली थी कि तुम हमें जिता दो, हम ये जो है कश्मीर को हिंदुस्तान बना देंगे। अरे हिंदुस्तान क्या बनाओगे तुम, गजवाई हिंद बनाओगे।
तुम एकजुट इकट्ठा बैठ के इंडी गठबंधन वाले डॉट वाले तुम यही काम करते हो और यही काम करते तुम्हारे बाप दादा आ रहे थे, तो यही तुम उसी के वंशज हो, बाबर औरंगजेब की औलाद हो, तुम्हारे खूनों में तुम्हारे डीएनए में यही चीज है। तुम हिंदुओं को नरसंहार करना जानते हो, बस यही मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करना जानते हो, तुम्हारा यही काम है, बस लोगों को भड़काना, बस संविधान को लहराना, जिनको पन्ने के बारे में नॉलेज नहीं होती, और खुद संविधान इनके पूर्वज इनके नेहरू। आपको नहीं लग रहा कश्मीर में सरकार अगर राहुल गांधी और फारूक अब्दुल्ला बना लेते हैं तो कश्मीर का विकास होगा? पहले क्या 70 साल में विकास हो रहा था? हाँ। जो सुखदेव गोगामेडी जी जो राजस्थान के करनी सेना थे, जिन्होंने सबसे पहले वहां पे भारत का झंडा लगाया था, और जेएनयू पे जो लिखा था ब्राह्मण और ये भारत छोड़ो, ब्राह्मण और बनियो भारत छोड़ो, तो उन्होंने सबसे पहले यही बात बोली थी, तुम्हें क्षत्रियों को तलवार से गुजरना पड़ेगा, तब जाके तुम हमें उनको लड़कालोगे, तुम उनको जाके लड़कारोगे। जो भी बात है जो उन्होंने बोली थी कि सुखदेव गोगामेडी जी वो ऐसे थे करनी सेना के, सबसे पहले उन्होंने जाके वहां पे भारत का झंडा लहराया था, और उससे पहले वहां पे सेनाओं के गर्दनों काट के वहां फुटबॉल खेला जाता था। वहां ऐसा हाल था 370 जब लगी पड़ी थी, वहां पे पत्थर फेंका जाता था सेनाओं के ऊपर, कई सेनाओं की शहीदी हो जाती थी, वहां पे बम फेंका जाता था जिप्सी पे, ट्रकों पे, इतने बड़े बड़े जो ट्रक जाते थे, वहां पे आतंकवादी जितने थे बच्चे 16 साल 20 साल उनके हाथ में गन दे दी जाती थी, और पैसे दे के वहां पे उनके मानसिकताओं के साथ इन्हें खिलवाड़ किया जाता था। ये हाल था वहां उस टाइम पे कश्मीर में। तो ऐसे लोगों को लाके क्या कश्मीर को दोबारा से पुराना वाला कश्मीर बनाना चाहते हो, जो ऋषि कश्यप की देन है, जो ऋषि कश्यप के नाम से जाना जाता है कश्मीर, ये लगा लो पूरे। आप फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि जो है 370 हटने के बाद से और कश्मीर की स्थिति खराब हो, कुछ नहीं होगी स्थिति, वो वापस वही स्थिति लाने की सोच रहे हैं। ये वैष्णो देवी में वहाँ पे जो रियासी में जो वहाँ पे आतंकी हमला हुआ, जिसमें 30 लोग मारे गए और 10 लोग घायल हो गए थे, जिसमें छोटा बच्चा भी मारा गया। तो ये वही नौबत पैदा करना चाहते। मैं हिंदुओं को कहना चाहूंगा, जाग जाओ, कश्मीर से तो भागे थे, बिहार से भागोगे क्या, यूपी से भागोगे क्या? अरे हर एक स्टेट से भागोगे, कभी अपने धर्म की प्रति खड़े भी होगे, समुद्र में डूब के मर जाओगे। तो मैं यही चीजें हिंदुओं को कहना चाहता हूँ, आगे कश्मीर के हिंदू भी जागरूक हैं, उनको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने झेल रखा है।